ज़रा सोच के देखो कि यही रास्ता, इसी रास्ते से रावण और माँ सीता भी कभी ना कभी गए होंगे, और इसी हिस्टोरिकल रास्ते पर मैं जा रहा हूँ। ये पूरा रास्ता है आगे, इस केव के अंदर हमें लेके जाएगा, जहाँ पे हमारी माँ सीता रही थी कुछ समय के लिए, जब उन्हें रावण हरण करके ले आए थे। This is the place he brought Sita and आफ्टर किडनैपिंग। yes. मतलब मैंने कुछ लोगों से बात की श्रीलंका में, कुछ लोग श्रीलंका में रावण को एज अ किंग मानते हैं, कुछ लोग एज अ गॉड मानते हैं। उन्हें पूरी फॉग आ चुकी है और ये पूरी गुफा है, और यहाँ से रास्ता होते होते ऊपर की तरफ जाता है। जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग के अंदर। तो आज की इस व्लॉग की शुरुआत हो रही है एला, जो कि है श्रीलंका कैंडी से 120 किलोमीटर दूर एक छोटा सा टाउन, एक छोटा सा हिल स्टेशन। और आज की सुबह जो है बहुत ही खूबसूरत हुई है हमारी, क्योंकि भाई ये एक हिल स्टेशन है, यहाँ पे फॉग आती रहती है पूरे दिन। अभी भी मैं आपको मौसम चेक करवाऊँ बाहर का, तो कुछ ऐसा मौसम हो रहा है बाहर, बड़ा ही प्यारा सा। अभी भी देखो यहाँ से बादल हमारे एकदम बराबर से निकल रहे हैं, फॉग से आप देख पा रहे होंगे। और ये हमारा पूरा हॉस्टल है, मतलब काफ़ी क्रेजी सा हॉस्टल है हमारा, और सारे दोस्त वगैरह बैठे हमारे। और आज हम जाने वाले हैं बहुत ही क्रेजी लोकेशंस पे। और आज मैं अकेला नहीं जा रहा, मेरे साथ में हॉस्टल का एक फ्रेंड है टॉम, वो भी मेरे को ज्वाइन कर रहा है। बाकी मैं आपको हॉस्टल का टूर दे देता हूँ। ये हमारे रिसेप्शन भाई, ये हमारा रिसेप्शन भाई। हेलो हेलो। और मैं आपको मिलाता हूँ। हाय टॉम, हाउ यू? से हाय टू माय ऑडियंस। हाय ऑडियंस। तो भाई आज मैं और टॉम हम दोनों जाने वाले हैं। ओ भाई सामने, ये देखो भाई सामने ना बादल वगैरह बहुत ही ज़्यादा आते रहते हैं। Problem, huh? हाँ? No? I know. Lot of problem, huh? Yeah, maybe. I Maybe. think. Let's see. I think if we swim, we'll just frozen out. तो भाई चलो निकलते हैं हमारे इस हॉस्टल से, और हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। सबसे पहले हमारी जो लोकेशन होने वाली है वो एक वाटरफॉल होने वाली शायद। आज बहुत कुछ है देखने को, रावण की केव है यहाँ पे, एक 9 आर्च ब्रिज है जो कि बहुत ही हिस्टोरिकल एक ब्रिज है, तो वो भी एक लोकेशन है जाने के लिए। तो बहुत कुछ है जो कि आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो आर यू एक्साइटेड टॉम? Yeah, bro. Thank you for that, brother. या तो भाई चलते हैं नीचे की तरफ और चलते हैं बाहर। तो सफ़र की शुरुआत कर रहे हैं भाई हम लोग। सबसे पहले हम लोग आए एक सुपरमार्केट में, हम लोग यहाँ से थोड़ा सामान ले लेते हैं, क्योंकि हमें इस टाउन से बाहर जाना है। और मेरे को पता नहीं है वहाँ पे हमको सामान सारा मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो हम यहाँ से थोड़ा पानी की बोतल वगैरह ले लेंगे और थोड़ा बहुत कुछ खाने के लिए ले लेंगे, तो वो ठीक रहेगा। ये देखो भाई यहाँ पे अलग अलग तरह की चॉकलेट्स और कॉफ़ी बीन्स आती है। ओके, तो हम भी एक पानी की बोतल ले लेते हैं। अब पानी की बोतल यहाँ पे कितनी पड़ रही है? 160 रुपये की। तो 160 रुपये की पानी की बोतल। तो भाई मैंने इनको एक वेजिटेबल रोटी के लिए बोल दिया है। ये लोग ऐसे पूरा एक आपको रोल बना के देंगे, आपको फिर वो रोल खाना है। तो यहाँ पे ना बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि यार मुझे तो वेजिटेरियन ऑप्शन चाहिए थे, तो यहाँ पे मुझे वेजिटेबल रोटी मिल रही है, और यू नो ये मिक्स वेजिटेबल रोटी है। और यार भाई मैं कह सकता हूँ प्रॉपर जो इनके वेजिटेरियन ऑप्शन है बहुत कम है। वेजिटेबल गार्लिक रोटी ये 450 की है, वेजिटेबल रोटी 380 की है, और ये क्या है सी फूड रोटी, जिसके अंदर आपको वेजिटेबल फ़िश, कटल फिश सब कुछ मिल जाएगी। तो यार मैं और हमारे जो टॉम भाई है, हम लोग जा रहे हैं दोनों रावणा की केव की तरफ, जो कि यहाँ से लगभग 20 मिनट का रास्ता है। और ऐसे ही कुछ खूबसूरत यहाँ की रोड है। बाकी मैंने ये रोल लिया है अभी, ये मेरे को पड़ा लगभग 380 रुपये का, जो कि आप कह सकते हो 70-80 रुपये हमारे इंडिया के हो गए। तो यार यहाँ की जो रोल्स है ना वो बहुत टेस्टी है। हाँ, मेरे को थोड़ा वेजिटेबल और जो वेजिटेरियन है उसके ऑप्शन थोड़े कम मिलते हैं, लेकिन स्टिल मुझे अच्छे रोल्स या फिर कहूँ कि वेजिटेरियन फूड मिल जाते हैं। बाकी ये हमारे टॉम भाई हैं, हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं, और इसे मैं दिखाने के लिए लेके जा रहा हूँ रावण की गुफा। तो जब इसने सुना ना रावणास केव, तो ये बहुत फैसिनेट हुआ, और अब हम जा रहे हैं साथ में। बाकी कुछ ऐसा यहाँ का मौसम है, लगभग 20 मिनट का हमारा रास्ता है। ये देखो यहाँ लिखा भी हुआ है एला एंशिएंट केव टेम्पल। तो लगभग 10 मिनट के बाद मैं और हमारे जो टॉम भाई है ये आ चुके हैं जो रावण की गुफा है उस रास्ते पर। तो अब हमें जो ये रोड है इसे छोड़कर इस रास्ते पे आगे निकलना है। और अगर मैं यहाँ की आपको नेचुरल ब्यूटी दिखाऊँ तो ये कुछ ऐसी यहाँ की नेचुरल ब्यूटी है। यहाँ पर मतलब आपको झरने और नदियाँ हर जगह देखने को मिलेंगे। तो
अब हम जा रहे हैं यहाँ से रावण की गुफा में। तो अब हम ये जो रोड ऐसे छोड़ दे रहे हैं और अब हम जा रहे हैं इस रास्ते पर ऊपर की तरफ। और यहाँ से मतलब ये देखो ऐसा छोटा छोटा रास्ता है। Where we go? हाँ, तो हम लोग जा रहे हैं यहाँ से ऊपर रावण की गुफा की तरफ, जो कि लगभग 700 मीटर के आसपास है और 700 मीटर की चढ़ाई है। तो मेरे को यार क्लाइंबिंग करना देखो बहुत पसंद है। और यहाँ के अगर मैं आपको रास्ते दिखाऊं, खूबसूरती दिखाऊं, तो ये देखो यार ऐसे प्यारे प्यारे से रास्ते हैं, छोटे छोटे से। अभी हम नीचे इस रास्ते से होकर आए हैं और ये रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा है और मतलब कि बहुत ही खूबसूरत। और कल जो मैं ट्रेन में एक लेडी से मिला था, वो लेडी भी आज यहाँ एला में है। हम लोग कल साथ में आए थे, तो वो मेरे को मिलने वाली है जो रावना वाटरफॉल है वहाँ पे। तो बहुत बढ़िया जगह है। चलते हैं आगे की तरफ। जंगल फेस इन, आई थिंक हम इस रास्ते पे जाना है। तो हम रावना की केव के एकदम पास में आ चुके हैं, लेकिन हमको प्रॉपर रास्ता नहीं मिल रहा, तो पूछ लेते हैं। एक्सक्यूज मी, वेयर इज द रावना's केव? दिस वे स्ट्रेट? हाउ फार? How far? Just follow, bro. Just follow. Okay. We follow and we'll see. Thank you. Thank you, Suzuki. तो भाई हमको थोड़ा सा और यहाँ से आगे जाना है। बाकी वो देखो सामने सफारी वाली गाड़ी जा रही है। I think they are going for safari, right? Yeah, or maybe the cave. Maybe they're doing a 2-day. I don't know. Oh, A day 2. maybe. Or maybe safari. You're right. I don't know. Maybe. तो भाई हम लोग जा रहे हैं रावण की गुफा की तरफ और देखते हैं यहाँ से कितना दूर है रावण की गुफा। लाइक हिस्टोरिकल केव। दिस इज द केव। Yeah. प्लीज बाय टिकट। या रावना केव। 200 for one person? Yes. ओके, तो हमें भाई 200 रुपये देने पड़ेंगे एक पर्सन के लिए। बाकी यहाँ से ये रास्ता होके रावण की गुफा की तरफ ऊपर जाता है। ऊपर देखो भाई फॉग आ चुकी है। तो हमने यहाँ पे एक टिकट परचेज़ की है इस केव के लिए, जो कि हमें पड़ी लगभग 200 रुपये की। तो इसके ऊपर कुछ स्टोरी भी लिखी हुई है और टिकट आपको यहाँ से मिल जाएगी। हम लोग चलते हैं ऊपर की तरफ। अगर मैं आपको स्टोरी बताऊँ यहाँ की, तो अगर मैं आपको स्टोरी बताऊँ तो यहाँ पे स्टोरी ये है कि जब रावण ने माँ सीता का हरण किया था, तो रावण माँ सीता को सबसे पहले इसी गुफा में लेके आया था। ये एक हिडन गुफा मानी जाती है रावण की, एक बहुत ही स्पेशल गुफा मानी जाती है रावण की। तो रावण जो था, उन्होंने माँ सीता का हरण किया और उसके बाद उन्हें इस गुफा में ले आए। और कुछ जो दिन थे या कुछ समय जो था, वो उन्होंने सीता माता को यहीं रखा था। माना जाता है कि ये जो गुफा है, यहाँ पर 3 टनल है। एक टनल जाता है सीधा रावना's वाटरफॉल की तरफ, जहाँ पे मैं आपको लेके जाऊँगा। दूसरा जो टनल है वो जाता है टेंपल की तरफ, जो कि यहाँ से 100 मीटर होगा। थोड़ा सांस फूल रहा है मेरा। और जो तीसरी और सबसे लॉन्गेस्ट गुफा थी, वो जाती है नूरा इलिया, जहाँ पर है अशोक वाटिका, जहाँ पर माँ सीता को रखा गया था। तो ये माना जाता है कि तीसरी गुफा जो है वो सबसे बड़ी गुफा है और वो यहाँ से कनेक्ट करती है इस गुफा को सीधा नूरा इलिया, जो कि लगभग 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और वहीं पर है अशोक वाटिका। तो ये कुछ माना जाता है इस गुफा के बारे में। बाकी हमारे टॉम भाई काफ़ी ऊपर चले गए हैं, हम भी चलते हैं ऊपर। लगभग मैं 1 किलोमीटर इस माउंटेन के ऊपर ट्रैकिंग कर चुका हूँ। बाकी यार श्रीलंका की जो हिस्ट्री है ना, वो इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। चाहे आप धनुषकौडी ले लो, चाहे आप ब्रिजेस ले लो, चाहे आप हिस्ट्री ले लो, वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। ये देखो ऊपर की तरफ यहाँ पे रास्ता है। और ये हमारे टॉम भाई। टॉम, यू हैव टू मच टैटूज। सो यू लव टैटूज? यू लव टैटूज? ओके, आई वांना आल्सो गेट वन। मुझे भी यार एक टैटू बनवाना है, लेकिन अभी तो नहीं बनवाऊंगा, मे बी कुछ समय बाद। What you want? I want an aviation tattoo Huh? here. I want a aviation tattoo here. Aviation? Aviation tattoo, yeah. I'm so obsessed with the aviation, you know. Yeah. And you take a lot of planes. Yeah. तो भाई हम भी बनवाएंगे टैटू कभी। बाकी चलते हैं एक बार तो ऊपर की तरफ। काफ़ी लंबा रास्ता, बहुत लंबा रास्ता, ये हालत ख़राब हो जाएगी। तो ये सारी सीढ़ियाँ क्रॉस करके हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और अभी भी बहुत ऊपर जाना है। आई थिंक ये पूरे पहाड़ के ऊपर जाना पड़ेगा हमें।
तो जब भी मैं पहाड़ पे ट्रैकिंग करते करते बात करता हूँ ना तो सांस फूलती है, क्योंकि एक्स्ट्रा एफर्ट्स मुझे देने पड़ते हैं। केदारनाथ का ट्रैक मैंने किया था तभी मेरी सांस बहुत ज़्यादा फूल रही थी और अभी फूल रही है। देखो भाई कितनी सारी स्टेयर्स है। तो अभी हम थोड़ा ऊपर आए हैं क्लाइंब करते करते, और यहाँ से जो व्यू है मैं आपको दिखाता हूँ, आप लोग पूरे फ़ैन हो जाओगे इस व्यू के। लुक एट द व्यू, मतलब फ़ोटोज़ के लिए यहाँ पे खड़े होके आप फ़ोटोज़ क्लिक करवाओ, आपको पूरा वैली का व्यू मिलेगा। मतलब क्या व्यू है यहाँ से। तो ये कुछ भाई खूबसूरती है इस जगह की जो कि आप लोगों को ज़रूर देखनी चाहिए अगर आप कभी आप श्रीलंका आते हो। बाकी भाई उस हिसाब से ख़तरनाक भी है, लाइक थोड़ा सा आगे जाओगे तो हल्का सा डीप है, उसके बाद पूरी आगे खाई है, तो थोड़ा संभल के, मतलब कि फ़ोटोज़ क्लिक करो नो प्रॉब्लम, लेकिन अपनी जान संभाल के, ठीक है। तो थोड़ा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। बाकी पीछे व्यू देखो कितना ज़्यादा प्यारा है। बाकी अभी हम इस रास्ते से ऊपर आए थे और अभी हमको बहुत ऊपर जाना है अभी, तो चलो चलते हैं। लेट्स गो टॉम, Let's go, bro. लेट्स गो। चलते हैं भाई ऊपर की तरफ। बहुत खूबसूरत रास्ता है, खूबसूरत नेचर है। इस हिसाब से देखो पूरा रास्ता जाता है। मतलब कि मैं ना इमेजिन कर रहा हूँ कि यहाँ की जो स्टोरीज़ है कि जो रावण थे वो माँ सीता का हरण करके ले आए थे, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि कभी ना कभी रावण और माँ सीता भी इस रास्ते से चली होगी। ज़रा सोच के देखो कि यही रास्ता, इसी रास्ते से रावण और माँ सीता भी कभी ना कभी गए होंगे और इसी हिस्टोरिकल रास्ते पर मैं जा रहा हूँ। और एक बार इस रास्ते की खूबसूरती देखो आप लोग, किस हिसाब से अप एंड डाउन होकर ये रास्ता जाता है, मतलब कि जस्ट अमेजिंग। So yeah, I think I'm a, तो ये है वो I'm a गुफा। believer, but I'm not like in the school of faith. ओके, तो ये है वो गुफा। देखो भाई कितनी विशाल काय गुफा है। आगे हमें इस गुफा के अंदर जाना है। और भाई देखो इस रास्ते को, कितना ज़्यादा डरावना लग रहा है। मतलब सोच के हैरानी आती है कि एक समय था हिस्ट्री में जब माँ सीता भी इन्हीं रास्तों से गई होंगी और आज मैं भी इन्हीं रास्तों से जा रहा हूँ। तो मैं कितना लकी हूँ कि मैं इन रास्तों से जा रहा हूँ। ज़रा देखो यार, ये पूरा रास्ता है आगे, इस केव के अंदर हमें लेके जाएगा जहाँ पे हमारी माँ सीता रही थी कुछ समय के लिए जब उन्हें रावण हरण करके ले आए थे। तो ये है आगे तक ये गुफा, पूरी गुफा। तो भाई ये रास्ता जितना सुंदर लग रहा है उतना खतरनाक भी है। यहाँ पर जंगली जानवर हो सकते हैं, स्नेक्स हो सकते हैं। Do you think that in this area there must be snake or something and you are going like this? That will be The king before he was the same like me, bro. good one. Let's go. I need confidence like you. तो भाई ये भाई तो पैदल ही नंगे पांव जा रहा है और मे भी यहाँ पे यार कोई जहरीले जानवर हो सकते हैं, फिसलन भी बहुत है तो ख़तरनाक भी हो सकता है। मैंने इसको बोला है बट ये बोल रहा है कि मेरे को अच्छा लगता है, तो मैंने कहा अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो ठीक है। पीछे रास्ता देख लो आप लोग, और ये रास्ता अभी और ऊपर की तरफ जाएगा। Bro, हाँ can I tell you something? Because me also, I think you're walking barefoot. हाँ Like when you walk barefoot, हाँ you contact with the earth. हाँ You know? हाँ And if we trust this place हाँ is a magic place with a lot of history. हम्म So when each fit I make, bro, it's a blessed one. भाई ये बात इस बंदे ने सही कही है कि ये बहुत एक स्पिरिचुअल जगह है और यहाँ नंगे पांव चलना अपने आप में खास है। लेकिन मैं अपनी स्लीपर्स वगैरह तो कुछ लाया नहीं, तो मैं नंगे पैर कैसे चलूँ। पर ठीक है, इस जगह को एहसास करना मेरे लिए बहुत खास है। पूरा हम लोग यूँ नीचे से होते हुए इस रास्ते से आए हैं और अभी ऊपर की तरफ जा रहे हैं। भाई रास्ता देखो, यहाँ से भी ओह माय गॉड, भाई ये बंदा क्या चिल्लाया, एकदम राक्षस की हंसी हंस दिया। हम जा रहे हैं केव के अंदर। भाई सच में डर लग रहा है, ज़रा रास्ते देखो इस केव के। तो भाई ये जगह देखो एक बार, मतलब रावण एक समय में इस गुफा के अंदर था। ज़रा सोच कर देखो, मैं अगर आपको यहाँ से नीचे का व्यू दिखाऊं तो हम इस रास्ते से होते हुए ऊपर आए हैं और हमें आगे की तरफ जाना है। भाई तो पहले ही जा चुका है। भाई बहुत अमेजिंग,
यहाँ का एक्सपीरियंस करना ही बहुत अमेजिंग है। चलते हैं आगे की तरफ। भाई तो हमारा चला गया। दिस इज द केव। ये है वो हिस्टोरिकल जगह जिसके बारे में आज तक हम सिर्फ हमारे पुराणों में पढ़ते आए हैं। और ये देखो, आगे तक इस गुफा के रास्ते हैं। और मैं आपको अगर ये गुफा दिखाऊं तो ये पूरी कुछ गुफा है। तो भाई देखो, मस्ती मजाक हमारी चलती जा रही है, मेरी और टॉम की। लेकिन ये गुफा, बी केयरफुल, ओके। मैं आपको नज़ारा दिखाऊं तो ये देखो, सामने पूरी फॉग आ चुकी है और ये पूरी गुफा है। और यहाँ से रास्ता होते होते ऊपर की तरफ जाता है। और यहाँ से 3 टनल निकलते थे। इस गुफा से 3 टनल निकलते थे। एक टनल जाता था यहाँ से सीधा रावण वाटरफॉल्स की तरफ, जहाँ पे हम जाने वाले हैं। एक टनल निकलता था यहाँ से, नीचे मंदिर है, मंदिर की तरफ। और एक टनल निकलता था यहाँ से नुब्रा एलिया, जहाँ पर अशोक वाटिका है, जहाँ पर माँ सीता का हरण कर वहाँ रखा गया था उन्हें। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये गुफा आखिरकार ख़त्म कहाँ होती है। इस गुफा का जो अंत है वो कहाँ होता है। हालांकि इसका अंत नहीं है, इसके 3 रास्ते थे, शायद उन रास्तों को तो अब बंद कर दिया गया है। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा आगे लेके चलता हूँ। यहाँ कोई ख़तरनाक जानवर भी हो सकते हैं, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। आगे आपको बहुत मुश्किल है यहाँ चलना। तो ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। हम गुफा के एकदम अंदर आ चुके हैं। यहाँ रास्ता बंद है, आगे पत्थर ही पत्थर रख दिए गए हैं। मुझे पता नहीं है कि आप लोग ठीक से देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे। यहाँ से बस रास्ता जा रहा है और आगे ये बस पूरे पत्थर हैं। और हाँ, ये तो एक गुफा है। देखो, मैं आपको बता रहा था ना यहाँ पे 3 गुफा है। तो मैं आपको तीनों गुफा दिखाता हूँ। तो ये जो रास्ता है, ये आगे गुफा है, ये पूरी गुफा बंद है। तो ये पहला रास्ता है। एक गुफा इधर है, ये आपको दिख रहा है। दूसरी गुफा ये है। और यहाँ पे देखो, कुछ लिखे भी हुए हैं उनके लोकल लैंग्वेज में, मुझे नहीं पता ये क्या लिखे हैं। मे बी ये सरकार ने लिखे हैं या फिर पहले से ही हैं। ऊपर ये देखो, इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो एक गुफा वहाँ, एक गुफा वहाँ और एक गुफा उसके आगे। तो इसी वजह से यहाँ पे टोटल 3 गुफा है। खैर, अब गुफाओं को तो बंद कर दिया गया है, तो यहाँ पे इतनी गुफा तो आपको अंदर से देखने को नहीं मिलेगी। पत्थरों से उसे बंद कर दिया गया है। लेकिन फिर भी आप लोग इस पूरे रास्ते को देख सकते हो। वहाँ से हम लोग आए थे। अब हम चलते हैं वापस नीचे। अंधेरा काफ़ी ज़्यादा देखने को हो रहा है हमें। तो भाई ये है रावण की गुफा, या फिर कहें रावणास केव। मज़ा आ गया भाई। इस हिस्टोरिकल जगह को अपने हिसाब से देखना एक अलग ही फीलिंग है। आगे वो देखो, सर जा रहे ना, वहाँ बस उस गुफा का अंत है। चलते हैं वापस बाहर की तरफ। बाकी ठंड देखो काफ़ी ज़्यादा हो रखी है, पूरा यहाँ पे वेदर चेंज हो रखा है। तो मुझे यहाँ पे एक भाई साहब मिले, जिनसे मैंने पूछा कि जो रावण की कहानी है, श्रीलंका के अंदर रावण को एज अ गॉड देखा जाता है, एज अ डीमन देखा जाता है, या एज अ किंग देखा जाता है। तो जो सर है, सर व्हाट्स योर नेम? Amyamaz. Okay, so according to you, what's the actual story? Can you please? Actually, it's the well-known story, but it's king to king. So Okay. Ravana was a king. So we believe, like from the story, he had some power and the technology he was using back there. What kind of power? Like black magic or something? Black magic. Okay. Yes, black magic. So it's yeah, actually that's it. So this is the place he brought Sita and After kidnapping. yes. So yeah. So तो इनके हिसाब से जो रावण थे वो यहाँ के एक राजा थे, जिनके पास कुछ ब्लैक मैजिक की पावर्स थी और कुछ टेक्नोलॉजीज थी। तो जो लॉर्ड जो थे यहाँ के, मतलब मैंने कुछ लोगों से बात की श्रीलंका में, कुछ लोग श्रीलंका में रावण को एज अ किंग मानते हैं, कुछ लोग एज अ गॉड मानते हैं। और यहाँ श्रीलंकन के जो मोस्ट ऑफ द पीपल है वो रावण को एज अ राजा देखते हैं, और राम भगवान जो कि हमारे भगवान हैं उन्हें भी एज अ राजा देखते हैं। तो वो सोचते हैं कि राजा से राजा की लड़ाई थी, उस वजह से वो माँ सीता को यहाँ पे ले आए थे। इन इंडिया वी डोंट से सीता, वी से माँ सीता, because you know goddess for us, biggest goddess for us.
द राम्स वाइफ। तो इस वजह से भाई जो राम भगवान है और जो सीता माता है उनको हम गॉड मानते हैं, लेकिन यहाँ श्रीलंका में रावण को एज अ किंग देखा जाता है। तो हाँ, ये एक्चुअली यहाँ की स्टोरी है। मुझे पता नहीं थी, तो मुझे पता भी नहीं था कि मैं इसे कैमरा पे कवर करूँ या ना करूँ, लेकिन हाँ अब मुझे उसके बारे में थोड़ा पता लगा। थैंक यू सर फॉर टेलिंग अस। हमने यहाँ पे जो रावण की गुफा थी वो पूरी देख ली। मैंने आपको जो तीनों अंदर इसके टनल्स थे मैंने आपको वो भी दिखा दिए, और ये देखो यहाँ पे कुछ लिखा भी हुआ है इनकी लोकल लैंग्वेज में। एक गुफा यहाँ, एक आगे और एक उससे आगे। तो मज़ा आ गया सच बताऊँ तो इस गुफा को देख के, इस स्पिरिचुअल गुफा को देख के। मैं आपको यहाँ का वेदर दिखाता हूँ, हालांकि अभी मुझे पूरे पसीने आ रहे हैं क्योंकि मैंने अभी क्लाइंब किया है, लेकिन मैं आपको वेदर दिखाता हूँ। पूरा फॉगी वेदर हो रखा है और कितना प्यारा लग रहा है ऊपर से एकदम। ये देखो